नमस्कार किसान भाइयों और आधुनिक खेती के जानकारों। स्वागत है आपका भारत के सबसे भरोसेमंद और वैज्ञानिक चैनल एआई खेती पर। आज का ये वीडियो महज एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपकी खेती की डिग्री बदलने वाला एक पूरा अध्याय है। अगर आप खेती को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला टेक्निकल बिजनेस मानते हैं, तो आज आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। किसान साथियों, हम और आप अक्सर चर्चा करते हैं कि हमने खेत में डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया और पोटैश के कट्टे खाली कर दिए। हम खुश हो जाते हैं कि हमने फसल को भरपूर खाना दे दिया। लेकिन जब फसल कटाई का समय आता है, जब हम मंडी में अपनी उपज लेकर जाते हैं, तो वहां हमारा सामना एक कड़वी सच्चाई से होता है। हमारे फलों में वो वजन नहीं निकलता जो पड़ोसी किसान का निकला है। हमारे टमाटर, अनार या तरबूज के फल पकने से ठीक पहले बीज से फट जाते हैं। हमारी मिर्च की फसल में फूलों का एक बड़ा हिस्सा बिना फल बने ही झड़ जाता है, या फिर आलू और गोभी जैसी फसलों का तना अंदर से खोखला निकलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये मौसम की गलती है? क्या ये किसी फफूंद या कीड़े का हमला है? जी नहीं। एआई खेती के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये समस्या बाहर से नहीं, बल्कि पौधे के अंदर से आ रही है। ये समस्या है कुपोषण की। आज हम उन दो तत्वों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही आपकी फसल की क्वालिटी, चमक और वजन के असली मालिक हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैल्शियम और बोरॉन के बारे में। आज हम इन दोनों तत्वों की रसायन विज्ञान में गहरा गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि पौधे की जड़ों से लेकर उसकी पत्तियों तक ये तत्व कैसे सफर करते हैं। हम इनके काम करने के उस खुफिया तरीके को समझेंगे जिसे आज तक आपको किसी ने इतनी बारीकी से नहीं समझाया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हम खाद प्रबंधन की उस गलती को सुधारेंगे जो भारत के 90% किसान अनजाने में करते हैं और अपना हजारों का नुकसान कर बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहले विज्ञान की प्रयोगशाला में चलते हैं और समझते हैं कैल्शियम की कहानी को। किसान भाइयों, कैल्शियम को आप अपने खेत का इंजीनियर मान सकते हैं। जब कोई मकान बनता है तो ईंटों को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सीमेंट। ठीक इसी तरह आपका हर एक पौधा, चाहे वो टमाटर का हो, मिर्च का हो या गन्ने का, वो करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। हर कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इन दीवारों को आपस में मजबूती से चिपकाए रखने का काम एक खास रसायन करता है जिसे विज्ञान की भाषा में कैल्शियम पेक्टेट कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई तो ये सीमेंट नहीं बनेगा। नतीजा ये होगा कि कोशिकाओं की दीवारें कमजोर रह जाएंगी, और जैसे ही फल का साइज बढ़ेगा, उसमें पानी भरेगा या तापमान में उतार चढ़ाव होगा, तो वो कमजोर दीवार दबाव नहीं झेल पाएगी और फट जाएगी। इसीलिए फलों का फटना, तनों का टूटना या फलों का पिचक जाना, ये सब कैल्शियम की अनुपस्थिति का परिणाम है। कैल्शियम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है जड़ों का विकास। जब आप एक स्वस्थ पौधे को उखाड़कर देखते हैं तो उसमें जो सफेद रंग की नई जड़ें दिखाई देती हैं, उनका निर्माण पूरी तरह कैल्शियम पर निर्भर है। जड़ों की जो सबसे अगली नोक होती है, जिसे रूट टिप कहते हैं, वहां कोशिका विभाजन के लिए कैल्शियम का होना अनिवार्य है। अगर मिट्टी में कैल्शियम नहीं है तो नई जड़ें नहीं बनेंगी, और अगर नई जड़ें नहीं बनेंगी तो आप खेत में कितना भी महंगा एनपीके डाल लें, पौधा उसे उठा ही नहीं पाएगा। यानी पूरी फसल का भविष्य इस एक तत्व पर टिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना हर टेक्निकल किसान के लिए जरूरी है। कैल्शियम एक बहुत ही आलसी और भारी तत्व है। विज्ञान में इसे इमोबाइल यानी अचल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये पौधे के अंदर अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता। ये केवल पानी के बहाव के साथ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार ये जिस पुरानी पत्ती में जाकर जम गया, वहां से निकलकर ये नई पत्ती या नए फल की तरफ नहीं जा सकता। यही कारण है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीशियम की कमी आपको हमेशा पौधे की नीचे वाली पुरानी पत्तियों पर दिखती है, क्योंकि वो तत्व पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों को बचाने चले जाते हैं। लेकिन कैल्शियम ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए कैल्शियम की कमी के लक्षण हमेशा और हमेशा पौधे की सबसे ऊपर वाली नई कोपलों, नई पत्तियों और नए बन रहे फलों पर ही दिखाई देते हैं। नई पत्तियां हुक की तरह मुड़ जाती हैं, उनके किनारे जलने लगते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। इसे देखकर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जड़ों से कैल्शियम ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे जादुई तत्व की, जिसका नाम है बोरॉन। इसे आप पौधे का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या यातायात पुलिस कह सकते हैं। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी पौधे को इसकी जरूरत तो चुटकी भर है, लेकिन इसका काम पहाड़ जैसा है। बोरॉन का सबसे मुख्य और क्रिटिकल काम है शुगर ट्रांसलोकेशन। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं।
आपकी फसल की पत्तियां एक रसोई घर की तरह हैं। वहां सूरज की धूप और पानी से भोजन यानी शुगर और कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन भोजन की असली जरूरत किसे है? जरूरत है फलों को, बीजों को और जड़ों को। अब पत्तियों में बने इस भोजन को वहां से निकालकर फलों तक ले जाने का काम कौन करता है? वो काम बोरॉन करता है। अगर आपके पौधे में बोरॉन की कमी है तो पत्तियों में भोजन बना हुआ पड़ा रहेगा, पत्तियां मोटी और खुरदरी होकर मुड़ जाएंगी, लेकिन वो भोजन फल तक नहीं पहुंचेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि फल छोटे रह जाएंगे, फलों में वो नेचुरल मिठास नहीं आएगी, दाने का वजन नहीं बढ़ेगा और उपज खोखली रह जाएगी। बोरॉन का दूसरा और सबसे बड़ा काम है परागण यानी पॉलिनेशन को सफल बनाना। जब फसल में फूल आ रहे होते हैं, उस समय बोरॉन की भूमिका जीवन और मृत्यु तय करती है। नर और मादा फूलों के मिलन के लिए एक रास्ता चाहिए होता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। बोरॉन ही इस ट्यूब को बनाता है और उसे मजबूत करता है। अगर फूल आने की अवस्था में बोरॉन का लेवल कम हो गया तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल में बदलने से पहले ही पीले पड़कर डंठल सहित नीचे गिर जाएंगे, जिसे हम और आप फ्लावर ड्रॉपिंग की गंभीर समस्या कहते हैं। इसके अलावा बोरॉन पौधे के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है और पोटैश को काम करने में मदद करता है। अब एआई खेती के दर्शकों के मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा कि बाजार में हमेशा कैल्शियम और बोरॉन की जोड़ी ही क्यों बिकती है? डॉक्टर और वैज्ञानिक हमेशा इन दोनों को साथ में डालने की सलाह क्यों देते हैं? क्या इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता है? जी हां किसान भाइयों, इनका रिश्ता एक गाड़ी और ड्राइवर जैसा है। जैसा मैंने आपको पहले गहराई से समझाया कि कैल्शियम बहुत सुस्त और भारी तत्व है, उसे पौधे की कोशिकाओं में घुसने और अपनी जगह पर सेट होने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर बोरॉन एक ड्राइवर का काम करता है। आधुनिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि बोरॉन की मौजूदगी में पौधे कैल्शियम को बहुत तेजी से और आसानी से सोख पाते हैं। बोरॉन कैल्शियम को कोशिका की दीवारों में सही जगह पर फिट करने में एक चाबी की तरह काम करता है। इसीलिए हम एआई खेती पर हमेशा ये सलाह देते हैं कि अगर आप जमीन में कैल्शियम नाइट्रेट खाद दे रहे हैं तो उसके साथ बोरॉन जरूर मिलाएं, और अगर आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन का ही स्प्रे करें। अगर आप सिर्फ कैल्शियम देंगे और बोरॉन नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन वो अधूरा होगा। ये दोनों मिलकर ही आपकी फसल में वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चमक, वजन और मजबूती लाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। आप अपने खेत में खड़े होकर अपनी नग्न आंखों से कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल को अब कैल्शियम और बोरॉन की सख्त जरूरत है? इसके लक्षण बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। अगर हम कैल्शियम की कमी की बात करें तो सबसे पहले अपनी नज़र पौधे के टॉप यानी सबसे ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। अगर नई पत्तियां किनारों से कटफट रही हैं, प्याले के आकार में ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो ये कैल्शियम की कमी है। टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान भाई विशेष ध्यान दें। अगर आपके फल के नीचे का हिस्सा, जिसे पेंदी कहते हैं, वो काला पड़कर सड़ रहा है, जिसे विज्ञान में ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं, तो ये कोई फंगस की बीमारी नहीं है, ये 100% कैल्शियम की कमी है। इस पर महंगी फंगीसाइड डालकर अपना पैसा पानी में न बहाएं, बल्कि तुरंत कैल्शियम का स्प्रे करें। वहीं अगर बोरॉन की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सबूत है फलों और तनों का फटना। अगर आपके खेत में अनार, टमाटर, तरबूज या अंगूर के फल पकने से पहले फट रहे हैं तो समझ जाइए ये बोरॉन की चीख पुकार है। गोभी वर्गीय फसलों में अगर तना अंदर से खोखला हो रहा है या फूल काला पड़ रहा है, फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जैसे पपीता बीच में से पिचककर डमरू जैसा हो गया है, या फिर अमरूद और फलों के ऊपर एक सख्त खुरदरी परत बन रही है, ये सब बोरॉन की कमी के पक्के इशारे हैं। अब आप अपना पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे सही डोज, सही समय और इस्तेमाल के एआई खेती वाले फॉर्मूले की। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं या जमीन में खाद देना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्रोत है कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल आपको बुआई के समय बेसल डोज में नहीं करना है। इसका इस्तेमाल तब करें जब पौधा बढ़वार पर हो, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में हो, और दूसरा जब फूल आने में 10 से 15 दिन बाकी हो। 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और इसके साथ 500 ग्राम बोरॉन को अलग अलग घोलकर फिर एक साथ ड्रिप से चलाना चाहिए। ध्यान रहे, बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना यह फायदे की जगह जहर का काम करेगा और पत्तियों को जला देगा। दूसरा और सबसे प्रभावी तरीका है छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे। खड़ी फसल में जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं या मिट्टी का पीएच गड़बड़ होता है, तब स्प्रे ही फसल को बचाता है। इसके लिए बाजार में लिक्विड या पाउडर फॉर्म में चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन आता है।
इसका डोज आमतौर पर 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी होता है, यानी 15 लीटर वाले पंप में लगभग 25 से 30 ग्राम। इसका पहला स्प्रे फूल आने की अवस्था शुरू होने से ठीक पहले करें। इससे आपके फूलों का डंठल मजबूत होगा और फूल झड़ेंगे नहीं। और दूसरा स्प्रे तब करें जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए। इस अवस्था में स्प्रे करने से फलों की सेल वॉल इतनी मजबूत और लचीली हो जाएगी कि फल कितना भी बड़ा हो जाए वो फटेगा नहीं और उसमें जबरदस्त चमक आएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको वो रेड अलर्ट या चेतावनी देना चाहता हूं जो आपका हजारों लाखों का नुकसान बचा सकती है। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही नखरे वाला और संवेदनशील रसायन है। रसायन विज्ञान के नियम कहते हैं कि कैल्शियम की सल्फेट और फॉस्फेट परिवार से पुरानी दुश्मनी है। नियम नंबर 1, कभी भी किसी भी हाल में आपने ऐसा किया तो ये घोल फट जाएगा और बाल्टी में नीचे जिप्सम जैसा सफेद पत्थर बांट जाएगा जो पौधे के किसी काम का नहीं है। नियम नंबर 2, कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को फास्फोरस वाली खाद जैसे डीएपी 1261-0, 052-34 या 19-19-19 के साथ न मिलाएं। इनके मिलते ही एक रिएक्शन होगा और कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा जो पानी में घुलता ही नहीं है। ये आपके ड्रिप के पाइप और फिल्टर को चोक कर देगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। नियम बहुत साफ और सीधा है। कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा सोलो यानी अकेला चलाएं, या फिर अगर मिलाना ही है तो इसे सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के साथ मिलाएं। इसके अलावा इसे किसी भी तीसरी एनपीके खाद के साथ मिक्स करने का रिस्क ना लें। हमेशा 2 खादों के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का अंतर जरूर रखें। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी कहानी खेती के 2 सबसे जरूरी पिलर कैल्शियम और बोरॉन की। अगर आपने एआई खेती के इस बताए गए तरीके से इनका मैनेजमेंट कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पैदावार की क्वालिटी देखकर मंडी में व्यापारी भी आपसे पूछेंगे कि आपने खेत में डाला क्या है। आपको एआई खेती का ये गहरा टेक्निकल विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि हम मैग्नीशियम, सल्फर या सिलिकॉन पर भी ऐसा ही एक लंबा और डिटेल्ड वीडियो बनाएं? अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल एआई खेती को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने साथी किसान ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि सही और सटीक जानकारी हर खेत तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैज्ञानिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को बिजनेस बनाएं, मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।